हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो लगभग 200 क्वेश्चन के लगभग बनेंगे इसमें, और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं जहां परीक्षा से अक्सर पूछे जाते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास टॉप प्रश्नों पर आधारित है। पहला पॉइंट है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम। कभी कभी पूछ लेते हैं कि इनका सही अनुक्रम क्या है, तो इनका सही अनुक्रम होगा कबीर सबसे पहले आएंगे, नानक, दादू दयाल और सुंदरदास। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसे सुंदरदास समझें। कबीर कबीर का जन्म 1398 कबीर का जन्म 1398 में हुआ था और जन्म स्थान इनका काशी था। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी और जन्म स्थान तलवंडी लाहौर में हुआ था। दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी, जन्म स्थान अहमदाबाद। सुंदरदास 1596 ईस्वी, जन्म स्थान राजस्थान। आप लोग इनकी सन के अनुसार याद कर सकते हैं ताकि क्वेश्चनों में कोई परेशानी ना हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस कवि पर स्वतंत्र रूप से आलोचना लिखी थी? गोस्वामी तुलसीदास 1923, जायसी ग्रंथावली 1924, भ्रमर गीत सार 1925। कबीरदास रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यहाँ पे कबीर होना चाहिए, ये भी टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग कबीर समझें। कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा है? किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। पंचमेल खिचड़ी कहा है। किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने कहा है। ये टाइपिंग मिस्टेक की वजह से। मुल्ला दाऊद कृत चंदायन को लोर कहा या लोर कथा कहने वाले विद्वान कौन थे? माता प्रसाद थे। राम आश्रय शाखा के प्रतिनिधि ग्रंथ रामचरितमानस की रचना महाकवि तुलसीदास ने कब की थी? ईस्वी 1574 ईस्वी में की थी। चंदायन का अन्य नाम लोर कहा जाता है। लोर कहा नामकरण के पीछे कारण है। कथा का नायक नाम लोर या लोरिक लोरिक है। इसका कारण है लोर या लोरिक। निम्न में से सूफी संप्रदाय में नहीं आता है। क्या नहीं आता है? जैसे क्वेश्चन बना लेते हैं कि ये सूफी संप्रदाय में आता है, ये नहीं आता है, तो हमें याद रखना युगलबंदी मोहब्बती नहीं आता है। अणुभाष्य, सुबोधनी टीका, तत्व दीप निबंध, श्रृंगार मंडल, विधुमंडल ग्रंथ के रचनाकार कौन है? किस कवि ने की है? तो ये वल्लभाचार्य की रचनाएं हैं। अणुभाष्य, सुबोधनी टीका, तत्वदीप निबंध, श्रृंगार रस मंडल और विधुमंडल, ये सारी रचनाएं वल्लभाचार्य की हैं। राघवानंद प्रणीत श्रेष्ठ भक्ति ग्रंथ कौन सा है? सिद्धांत पंचमात्रा है।
संत दास एवं जगन्नाथ दास द्वारा संकलित हरडे वाणी में किनका काव्य संकलित है? दादू दयाल का काव्य संकलित है। नरसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार मानने वाले कवि कौन है? विष्णु स्वामी है। पद्मावत में जायसी के गुरु का नाम बतलाया गया है, सैयद अशरफ। दादू दयाल की रचनाओं का संकलन शिष्य रज्जब ने किस नाम से किया था? तो अंगवधु नाम से किया था। चैतन्य संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है गोविंद भाज। क्या है? गोविंद भाज। किस संप्रदाय में मुक्ति का कोई स्थान नहीं बताया गया है? राधा वल्लभ संप्रदाय में। स्वामी हरदास अकबर के नवरत्नों में से किसके गुरु थे? संगीतज्ञ तानसेन के गुरु थे। युगल शतक ग्रंथ के रचयिता कौन है? श्री भट्ट। युगल शतक किसका है? श्री भट्ट का है। हिंदी भक्ति काल को बौद्ध धर्म से प्रभावित मानने वाले समीक्षक कौन है? राहुल संकृत्यायन है। निम्नलिखित सूफी काव्यों, यहाँ पे सूफी होना चाहिए, सूफी काव्यों को उनके रचयिता से मिलान कीजिए। तो इसका मिलान होगा पहले का चौथा कहाँ पे? यूसुफ जुलेखा, शेख निसार, यूसुफ जुलेखा, शेख निसार, दूसरे का होगा तीसरा हंस जवाहिर, कासिम शाह, ज्ञानदीप का दूसरा है ज्ञानदीप, शेख नबी और लखम सेन पद्मावत कथा दामोदर की है। तो इसका कूट होगा 4 3 2 1। महाभारत कथा, स्वर्गारोहण, रुक्मिणी मंगल, स्नेह लीला आदि ग्रंथों के रचनाकार कौन है? विष्णु स्वामी है। कौन है? विष्णु स्वामी है। इनकी रचनाएं हैं स्वर्गारोहण, रुक्मिणी मंगल, स्नेह लीला। ब्रजभाषा, ये वो रचनाएं हैं जो महाभारत कथा पर आधारित है। स्वर्गारोहण और रुक्मिणी मंगल और स्नेह लीला। ब्रजभाषा की प्राचीन ज्ञात कृति कौन सी है? प्रद्युम्न चरित्र है। कवि परिचय के रचयिता कौन है? अनंत दास है। रसखान को दीक्षित करने वाले गुरु कौन है? स्वामी विठलनाथ है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों से सुमिलित कीजिए। तो इसका सीधा सीधा है मधुमालती चतुर्भुज दास की है, छिताई वार्ता नारायण दास की है, सुख निधान धर्मदास की है और प्रेमावती रंजन की है। महाराष्ट्र के प्रथम निगुण साधक भक्त थे ज्ञानदेव। कौन थे? ज्ञानदेव। कहाँ के थे? महाराष्ट्र के। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार प्रथम सूफी रचना कौन सी है? सत्यवती कथा है।
ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं। अनाम दास का पोथा 1976। छंदोग्य एवं बृहदारण्यक उपनिषद युग के परिवेश एवं जीवन पद्धति का चित्रण है। चित्रलेखा 1934। भगवती चरण वर्मा पाप और पुण्य के नैतिक कर्मों, नैतिक वर्मा, यहाँ पे थोड़ा डाउट है, पाप प्रसन्नों पर आधारित है। नैतिक वर्मा पाप प्रसन्नों पर आधारित है। इस उपन्यास पर फ्रेंच उपन्यासकार अनातोले के उपन्यास थाया का प्रभाव माना जाता है। दिव्या 1945 यशपाल का ऐतिहासिक कल्पना पर आधारित है। पुनर्वा 1973 हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि हैं। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र को क्या कहा है? पंचम वेद कहा है। भरत मुनि नाट्यशास्त्र में 10 गुण, 10 दोष और 4 अलंकार माने हैं। कौन कौन से हैं? उपमा, रूपक, यमक, दीपक को माना है। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। भरत मुनि ने रस संप्रदाय की स्थापना की थी। रस संप्रदाय की स्थापना किसने की है? तो भरत मुनि ने की है। धर्मवीर भारती की अन्य रचनाएं हैं। ठंडा लोहा 1982, अंधयुग 1935, कनुप्रिया 1959। राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन है किसमें? कनुप्रिया में। 7 गीत वर्ष 1959। देशांतर विदेशी कविताओं का संग्रह है। देशांतर विदेशी कविताओं का संग्रह है। धर्मवीर भारत मूलतः प्रेम के कवि माने जाते हैं। किसके कवि? प्रेम के कवि माने जाते हैं। कौन? धर्मवीर भारती। भारती जी की कविता प्रेम मृत्यु गाथा एक लंबी कविता है। क्वेश्चन मिलता है कि धर्मवीर भारती की लंबी कविता कौन सी है? तो प्रेम मृत्यु गाथा। भट्टिनी किस उपन्यास की नायिका है? बाणभट्ट की आत्मकथा की नायिका है। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी उदाव प्रेम और सम्राट हर्षकालीन व्यवस्थाओं पर केंद्रित है। चारुचंद्रलेख 1963। राजा सातवाहन चंद्रलेखा 12वीं 13वीं सदी सांस्कृतिक एवं राजनीतिक स्थिति का चित्रण है। किसमें? चारुचंद्रलेख में। पुनर्वा 1973 लोरकायन एवं मृक्षकटकम वर्ण व्यवस्था एवं नारी शोषण का चित्रण है। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल कहने वाले आलोचक कौन है? तो 2 लोगों ने कहा है, रामकुमार वर्मा ने और ग्रियर्सन ने। ये यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे सा की जगह पे गा होना चाहिए। तो आप लोग इसे ग्रियर्सन समझेंगे। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य हैं। युक्ति व्यक्ति प्रकरण पुस्तक के रचयिता कौन है? दामोदर भट्ट हैं। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? श्री संप्रदाय के प्रवर्तक
रामानुजाचार्य हैं। रामानंद भी इसी के तहत आते हैं, श्री संप्रदाय के। माधवाचार्य, रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय के हैं। परमात्म प्रकाश के रचनाकार कौन है जो हिंदू हैं? दादू की शिष्यों में सनातनी नहीं, दादू के शिष्यों में सतनामी संप्रदाय चलाने वाले कौन थे? जगजीवन साहब थे। यहाँ पे काव्य शास्त्र से भी कुछ क्वेश्चन लिए हैं। भरत मुनि का रस सूत्र है विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग दृढ़ निष्पत्ति। क्या है? विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग संयोग दृढ़ निष्पत्ति। निम्नलिखित में से नाट्य के प्रमुख अंगों में शामिल नहीं है। क्या नहीं है? अभिनय शामिल नहीं है, बाकी ये सारी चीज़ें शामिल हैं। विषय वस्तु भी शामिल है, दोनों ही भी शामिल है, और रस भी शामिल है। नाटक के प्रमुख अंग है कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, देश काल संवाद, उद्देश्य, शैली, रस। ये सब नाट्य के प्रमुख अंग हैं। रस सिद्धांत के विरोधी आचार्य कौन है? रुद्रट हैं। लोक भाषा को देश भाषा कहने वाले विद्वान कौन है? भरत मुनि है। दब्ध सहा पयास नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? देवसेन है। देवसेन, ये एक क्वेश्चन आया था परीक्षा में, उसमें देवसेन दे रखा है, पर इसकी रचना माइल धवल ने की है। किसकी? दब्ध शाह पयास की। तो इसके सही लेखक माइल धवल हैं। मोहन राकेश के प्रसिद्ध नाटक आषाढ़ का एक दिन 1958 ऐतिहासिक नाटक है। कैसा नाटक है? ऐतिहासिक। लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी, ये भी एक ऐतिहासिक नाटक है। आधे अधूरे 1969 ईस्वी, समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी का नाटक है। अगर कोई पूछे कि हिंदी का पहला सार्थक नाटक कौन सा है, तो आधे अधूरे। आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा जा सकता है। लहरों के राजहंस नाटक की रचना मोहन राकेश ने अश्वघोष के सौरानंद के आधार पर किया है। नई कहानी के प्रवर्तकों में 3 लोगों का नाम आता है, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर। नई कहानी के प्रवर्तक कौन कौन है? राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर। अंधा युग 1955 एक काव्य नाटक है। इसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। अंधा युग महाभारत के अवसान के बाद की स्थिति का चित्रण है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्हें भाषा के मामले में वाणी का डिक्टेटर कहते हैं। किसे कहते हैं? कबीर को। किसे कहते हैं? कबीर को। कबीर।
बच्चन सिंह कबीर की भाषा को संत भाषा कहते हैं। संत भाषा कौन कहते हैं? कबीर की भाषा को बच्चन सिंह कहते हैं। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। इसके 3 भाग हैं, साखी, शबद, रामायणी। ये शब्द 2 बार हो गया है, एक साखी, शबद, रामायणी। कबीर परिचय के लेखक कौन है? अनंत दास है। कबीर परिचय किसने लिखी? अनंत दास ने। दादू दयाल के संप्रदाय का नाम ब्रह्म संप्रदाय था। दादू दयाल के संप्रदाय का नाम क्या था? ब्रह्म संप्रदाय। इनके पंथ का उत्तराधिकारी इनके पुत्र गरीब दास और मिस्की दास थे। दादू के 2 प्रसिद्ध शिष्य रज्जब और सुंदरदास हुए। इनकी रचनाएं हरडे वाणी, अंगबधु, काया बोली, 3 रचनाएं किसकी हैं? दादू दयाल की। गुरु नानक की रचनाएं। नानक की रचनाएं हैं सोहेला, जपूजी, आसदीवार और हरिरास। सोहेला, जपूजी, आसदीवार और हरिरास। गुरु नानक जी का जन्म 1469। सिख संप्रदाय के आदि गुरु थे। किसके थे? सिख संप्रदाय के आदि गुरु थे। निम्नलिखित में मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, ये किसके नाटक हैं? मोहन राकेश के। पृथ्वीराज रासो के अध्यायों का एक नाम समय के नाम से प्रसिद्ध है। पृथ्वीराज रासो में कितने समय या सर्ग हैं? 69 सर्ग हैं। आखिरी कलाम किस मुगल बादशाह की प्रशंसा में लिखी गई है? बाबर की प्रशंसा में लिखी गई है। निम्न में से कौन सी रचना स्वामी अग्रदास की है? तो इनकी ये सारी रचनाएं स्वामी अग्रदास की हैं। हितोपदेश, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, अष्टयाम, ये सारी रचनाएं अग्रदास की हैं। ललित ललाम का वर्ण विषय क्या था? रस था। यहाँ पे स्या बना है, रा समझे, रस था। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11 माने जाते हैं। तो आज के क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड थे। क्वेश्चन अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और ये जो अपना PDF है ये हम अपने टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य पर अपलोड कर देंगे, आप लोग पढ़ लेना।